गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। चीर देंगे, फाड़ देंगे सर। किसको? क्वेश्चन को, ना कि रिजल्ट को। ठीक है ना सर, रिजल्ट भी फटेगा सर, लेकिन पहले क्वेश्चन फाड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कहता है ना सर कि क्वेश्चन फाड़ोगे ना तो रिजल्ट से तुमको प्यार हो जाएगा। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन को अभी से तुम रद्द बद्द कर दोगे ना तो रिजल्ट जब उधर से आएगा ना तो तुम दिन भर में उसको 20 बार किस करोगे मार्कशीट को। क्योंकि सर आप खुद से सोचो कि आपके मार्कशीट में अगर 400 से 450 से प्लस नंबर छपेगा तो कितना प्यार होगा। क्योंकि सर मेरा तो टारगेट एक ही है सर कि अब की बार ये 482 से भी पार और आएगा। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो, काहे ना रिजल्ट आएगा रे। हम जिंदा है ना तो सब कुछ संभव है। चलिए सर, आइए आज हमारा टॉप 90 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसका आज हमारा 7वां क्लास है और इसमें आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। यानी कहने का सेंस है कि पिछले 38 क्लास में ले चुका हूं सर, सॉरी पिछले 38 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कर चुका हूं और पिछले 6 क्लास में। ठीक है, तो वो सब सारे क्लासेस अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं। ठीक है सर, आइए कहता है ना सर आज का क्लास का पहला सवाल कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो सर, कहता है ना कि निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। यहाँ पे एक आपके सामने एक सवाल है जिसका हमको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है सर? माध्य निकालना है। लेकिन डरना नहीं है रे। कितना लोग जब ऐसा वाला सवाल को देखता है ना तो कहता हमसे ना बनेगा गुरुजी। देखो सर, हम तो कहते हैं कि सिर्फ तुम मेरा क्लास को देखते रहो। अगर तुमको ये देखने में, हमको देखने में अच्छा नहीं लगता है ना सर, तो सिर्फ यहाँ तुम देखते रहो, क्योंकि हम तो स्मार्ट है नहीं। तो रियलिटी बात है कि आपको यही देखने में अच्छा लगेगा, हम तो लगेंगे नहीं। तो इसी को आप देखते रहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके खोपड़िया में चला जाएगा ये। आइए सर, हमें दिया हुआ वर्ग अंतराल, क्या दिया हुआ? वर्ग अंतराल दिया हुआ। सबसे पहले इसको हम छोटा करेंगे और सवाल को हम आगे खींच देंगे। ठीक है, देखिए कहता है ना सर, क्या थोड़ी सी गौर करना कि जब जब तुझको देखूं तो, देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ। कितना दिया हुआ वर्ग अंतराल? थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा सर। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है कितना? 40 से 50। पहले 40 से 50 है, फिर कितना दिया हुआ है सर? फिर 50 से 60 दिया हुआ है। एकदम लिखते जाइए, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। फिर 60 से कितना दिया हुआ है रे बब्बा? 70 दिया हुआ है। फिर आगे क्या दिया हुआ है सर? ये 70 से आपको 80 दिया हुआ है, यही ना है? 70 से आपको 80 दिया हुआ है। फिर कितना है सर जी? तो ये 80 से आपको 90 दिया हुआ है, यही ना है? फिर आपको कितना है गुरुजी? तो ये आपको 90 से आपको ये 100 दिया हुआ है, यही ना है? 90 से 100 दिया हुआ, बस इतना ही दिया हुआ। लेकिन मैं कहूँगा कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो सर, सबका चेहरा दिखेगा पहले, बट लेकिन रिजल्ट का चेहरा पहले दिखाओ। ठीक है सर, अगर इसको मैं चाहूँ सर तो इधर लिख देता हूँ। रुक जाओ, तो इसमें नहीं बनाने में मजा आएगा, इधर बनाता हूँ। आ जाओ, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि हमको क्या दिया हुआ था? हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ था। ठीक है, क्या दिया हुआ था? वर्ग अंतराल हमको मालूम था। ठीक है, वर्ग अंतराल हमको मालूम था। कितना था वर्ग अंतराल सर? तो वर्ग अंतराल आपका था कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। अब सोचो सर, थोड़ा सा ऐसे करके बनाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा ना। ऐसे करके बनाइए सर, प्यार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनाइए सर, मोहब्बत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनाइए सर, शादी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनाइए सर, और कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके बनाइए सर, बहुत मजा आएगा सर। ठीक है, आइएगा। हमको दिया हुआ था 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 दिया हुआ था। बस इतना ही दिया हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ी सी गौर कीजिएगा, क्या क्या दिया हुआ है? 40 से 50, 50 से 60, टोटल 100 तक दिया हुआ है। कितना तक दिया हुआ है? 100 तक दिया हुआ है। यानी हमें मालूम है 40 से 50, बोलते जाओ। फिर 50 से कितना है रे बाबा? 60। फिर 60 से कितना है रे बाबा? 70। और 70 से कितना है रे मोहतरमा? 80। और फिर 80 से कितना है रे बाबा? मामला फंसी। फिर 90 से कितना है रे बाबा? 100 है। आ जाना। और बारंबारता हमको कितना दिया हुआ है? बारंबारता हमको दिया हुआ है कितना? बारंबारता हमको, अरे भाई बारंबारता हमको मालूम है। ठीक है, बारंबारता कितना मालूम है सर? तो हमको बारंबारता हमको मालूम है
बारंबारता हमको मालूम है, बारंबारता को हम लोग कहते हैं एफ, क्या कहते हैं सर, सॉरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, ठीक है। बारंबारता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, ये एफ बोलते हैं। तो आप इसको एफ बोलिए, क्या बोलिए, एफ बोलिए, ठीक है। आ जाइएगा, तो हमको क्या निकालना है, थोड़ी सी इसको और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है सर, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, मैं कर देता हूं कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ सर, किसी और का चेहरा नहीं दिखना चाहिए रे, सिर्फ पढ़ाई का चेहरा दिखना चाहिए। अब देखिए एफ हमको मालूम है, कितना कितना एफ हमको बारंबारता कितना है, 15 25 14, 15 25 14, यही ना है, 15 25 14, 15 25, फिर कितना है रे बाबा 14, फिर कितना है सर जी 12 8 6, कितना है 12 8 6, यही ना है। अब सोचो इसका निकालना है माध्य, क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालने का सिंपल कंडीशन, सबसे पहले हमें माध्य का एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य को हम लोग एक्स रे से डिनोट करते हैं, ठीक है। माध्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स रे से डिनोट करते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बटा क्या होता है, सिग्मा एफ, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। कहिएगा गुरुजी हम तो ना समझ लियो, इस सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा का मतलब होता है योग, क्या होता है सर, ये योग, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चल गया ना, आजा 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 रे भाई, आजा आजा रे भाई, आजा आजा रे भाई, अब थोड़ी सी गौर कर लो। मैंने माध्य का फॉर्मूला क्या बोला है सर, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। जहां पे आपको सिग्मा दिखाई दे रहा है ना, तो ये सिग्मा का मतलब होता है योग, क्या होता है सर, ये योग होता है, क्या होता है, योग होता है। ये सिग्मा का मतलब योग होता है, किसका योग, योग का मतलब जोड़, ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो किसका जोड़, एफ एक्स का जोड़, ठीक है। और ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इसका मतलब किसका जोड़, तो एफ का जोड़। इसका मतलब होता है एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, इसका मतलब सबसे पहले आपको एफ एक्स पता करना पड़ेगा, यहां से आपको ये एफ पता है, आपको एक्स निकालना होगा। एक्स कैसे निकलेगा सर, तो शादी कर लो निकल जाएगा सर, ना रे बाबा ना, एक्स देखो यहां से निकलेगा, आप ये दोनों को जोड़िए, ठीक है, आप ये दोनों को जोड़िए, अरे भाई हम तुमको इन्हें कर रहे हैं इन्हें भाग रहा है, आप ये दोनों को जोड़िए, 40 और 50 को जोड़िए तो कितना होगा 90, और 90 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा सर 45। अब सोचो फिर ये 50 से 60 है, 50 और 60 को जोड़ोगे तो 110 होगा, 110 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा सर। ये दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, फिर ये दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए। अब सोचिए अच्छा कितना कितना का अंतर है, तो 40 से 50 10 का अंतर है, 50 से 60 10 का अंतर है, 60 से 70 10 का अंतर है, 70 से 80 10 का अंतर है, 80 से 90 10 का अंतर है, 90 से 100 10 का अंतर है। अब इसमें भी पहला 45 दूसरा 55, मतलब इसमें भी 10 10 का अंतर होगा। अगला होगा 65, अगला होगा 75 रे बाबा, अगला कितना होगा 85 होगा सर, अगला कितना होगा 95 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब आपको निकालना है ये x पता है, f पता है, हमको निकालना है fx, क्या निकालना है fx, तो यहां से fx निकाल दो। fx कैसे निकलेगा, तो ये 15 को 45 से गुना कर दो, जब 15 को 45 से गुना करोगे तो 675 आएगा, मार देना खोपचे में, कितना आएगा सर एक बार ताली बजा के बोल दो 675 आएगा। और 25 को 55 के साथ गुना करोगे ना, 25 को 55 के साथ गुना करोगे ना, तो 25 इंटू 55 तो हो जाएगा 1375, कितना हो जाएगा सर ये 1375, कितना हो जाएगा रे बब्बा 1375, कितना हो जाएगा 1375, ठीक है। आ जाना, और 14 को 65 से गुना करो, 14 को 65 से गुना करोगे ना तो 5 चौक 20 यानी 910 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 910। 14 को 65 से गुना करेंगे 910, और 12 को 75 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10 यानी 900 हो जाएगा, ठीक है। 8 को 85 से गुना करोगे, ये 8 को 85 से गुना करोगे तो आपका हो जाएगा सर 680, 600 कितना हो जाएगा 80, और ये आपको 95 को 6 से गुना करो, 95 को 6 से गुना करो तो 570 हो जाएगा। क्यों सर हम इसको क्यों गुना कर रहे हैं, हम इसको क्यों
क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे है f इंटू एक्स, मतलब ये fx जो है सर वो गुना में है। इसका मतलब ये f का वैल्यू और x के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा रे बाबा? गुना करना पड़ेगा सर। अब सोचो रे बाबा, मैंने बोला ना जी कि सिग्मा का मतलब होता है योग जी। क्या होता है जी? योग जी। इसका मतलब सिग्मा का मतलब जोड़ जी। तो किसका जोड़ जी? तो ये fx का जोड़ जी। इसका मतलब ये पूरा को जोड़ देंगे जी, ये पूरा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? सिग्मा fx निकल जाएगा। मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। इसका मतलब जब ये fx हमको पता हो गया और ये fx की वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा पूरा सिग्मा fx, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, इस पूरा को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx पता चलेगा और यहां पे f है, इसका मतलब ये पूरा f है और इसको पूरा को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा सिग्मा f। अब सोचो, ये पूरा को जोड़ो, 15 25 यानी 40, 40 और 40 40 15 25 40। हाँ ठीक है ना रे? अरे ठीक है ना कि नहीं ठीक है? हाँ, और 40 70 40 और 60 हो गया 20 60 और 60 और 20 कितना? 80। यानी सिग्मा एफ कितना आ गया सर? ये टोटल 80 आ गया। इसको जोड़ो, 675 1375 910 900 680 और 570 यानी हो जाएगा 5110 यानी 5110। क्या मैंने सही जोड़ा? अरे क्या मैंने सही जोड़ा? देखो सर कैलकुलेशन होना चाहिए तो संदीप मास्टर के जैसा। देखो भाई हमको कैलकुलेशन नहीं आता है, ठीक है? आ जाना। मैंने पूरा को जोड़ा तो सिग्मा एफ पता हो गया, इसको मैंने जोड़ा तो ये पूरा को जोड़ा तो सिग्मा एफ एक्स पता हो गया, इसको मैंने जोड़ा तो सिग्मा एफ पता हो गया। हमसे पूछा था माध्य, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया रे मोहतरमा? 5110 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया रे बीड़ू भाई? 80। 80 को इससे भाग दे दोगे सर तो मामला हो जाएगा फंसी। क्या हो जाएगा सर? मामला फंसी। यानी कितना? 8 25 40, यानी इसका आंसर आएगा 63.87। 63.87 आंसर यही हो जाएगा सर। ठीक है, तो हम देखो इसको ना, ये मेरे पास आधा था कैलकुलेशन इसका, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया 63.87। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 63.87। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो ये कैसा लगा जी? ये कैसा लगा बताइए ना जी। देखो जी, ये वर्ग अंतराल जो होगा ना जी, तो ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे ना जी, तो क्या निकलेगा जी? एक्स निकलेगा जी। ठीक है ना जी? आइएगा, और ये पहले से जो बारंबारता लिखा रहेगा ना जी, तो इसको हम लोग एफ बोलेंगे जी। ठीक ना जी? आ जाना जी। अच्छा तुम लोग सोचो रे बाबू कि शादी के बाद सब कुछ बताया जाता है? नहीं बताया जाता है सर, लेकिन इशारे से तुम लोग समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो कि अब क्या क्या करना है? शादी हो गया तो है ना। इसी प्रकार से सर यहाँ पे आपको खुद से समझना पड़ेगा। जहां पे बारंबारता का इंडिकेट दिया रहेगा वहां अपने आप दिल में कुछ ना कुछ होगा, और दिल में कुछ ना कुछ होगा इसका मतलब प्यार होगा, और जब प्यार होगा सर तो इसको हम बोल देंगे बारंबारता है। क्या है सर? ये बारंबारता है, और बारंबारता है इसका मतलब ये एफ है। ठीक है, इस पूरा को जोड़ेंगे तो होगा सिग्मा एफ होगा। क्या होगा सर? ये सिग्मा एफ होगा। ये वर्ग अंतराल जो रहेगा इसको जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, एक्स निकल जाएगा। ठीक है, इसको भी 2 से जोड़ के भाग देंगे, एक्स निकल जाएगा सर। लेकिन सबसे कॉमन बातें ये हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए पैसा लगता है। नहीं सर, मैं पैसा नहीं लेता हूं, मैं तो सिर्फ आपका प्यार पाता हूं। आ जाना यहां से। देखो ये वाला एकदम सेम होना चाहिए, और जब तक ये वाला सेम नहीं रहेगा तब तक जोड़ के दूसरे भाग मत देना। ये वाला सेम होना चाहिए, ये वाला सेम होनी चाहिए। चलिए सर हम लोग आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे भाई तू बढ़ ना रे, तो कुछ ना डोल डाल रहा है। ए भाई हाँ, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है सर। इसका रिवोंड है ना, रिमोंडे इसका मेरे पास नहीं है। ठीक है, आ जाना सर है, लेकिन बट मुझे चलाने नहीं आता। आइए सवाल नंबर हम लोग आते हैं 40 की तरफ। 40 नंबर सवाल कहता है ना कि तेरी अखियों के बाहर तेरा होठ का शिकार। आइए कहता है ना 40 नंबर सर, सॉरी सर। कहता है यदि बिंदु x, y बिंदुओं 6, -1 और 2, 3 से समदूरस्थ हो तो सिद्ध करे कि x - y बराबर 3। सर ए मास्टर कारे हमरा ना बुझैलो रे। देखी ने हम बुझा, हम है ना, हम है तो सब कुछ संभव है। देखी ने कहा है कि कोई एक बिंदु है, मान लो ये वाला बिंदु क्या है? ए है सर, जो है x, y है। ठीक है, कोई बिंदु है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो। कोई एक बिंदु है जो मान लो ए है, वो x, y है। ये बिंदु ए से
और दो बिंदु है, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे के समदूरस्थ है, और समदूरस्थ कहने का मतलब ये ए बिंदु से दो और लाइन खींचा गया है जिसको बी और सी बोल दो, और ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या होता है सर, इक्वल होता है, समदूरस्थ का मतलब, ठीक है। आ जाना यहां पे, मान लो ये वाला पॉइंट बी जो है वो आपको 6,-1 है, और ये वाला सी जो है वो मान लो 2, कितना है 3 है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, नहीं चमका, चमका दे रे, रगड़ देंगे, हमारा पास सब कुछ है रगड़े वाला, ठीक है। अगर नॉर्मल ब्रश से तुम्हारा कचरा नहीं छूटेगा ना शरीर का, तो जंग को छुड़ावे वाला ब्रश हमारा पास है, ठीक है। ऐसन से रगड़ेंगे ना कि पूरे एक के बार इधर से उधर चल जाओगे, ठीक है। आ जाओ, मैंने क्या बोला सर, मैंने बड़ा प्यार से बोला कि देखो ये वाला जो बिंदु है ना सर, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कहने का सेंस है कि ये बिंदु से दो लाइन खींचा गया, एक पॉइंट यहाँ आया, दूसरा पॉइंट यहाँ आया, और ये दोनों पॉइंट मतलब ये ओ बी जो होगा वो ए सी का बराबर, सॉरी ये ओ बी नहीं है सर, ये ए बी होगा, ठीक है। ये क्या होगा सर, यहाँ से यहाँ ए बी होगा, यानी जो ए बी होगा वो ए सी का बराबर होगा, तभी समदूरस्थ होगा। यानी ये ए पॉइंट से दो लाइन खींचा गया और दोनों मतलब समदूरस्थ है, इसका मतलब बराबर है, ठीक है। आ जाना, अब सोचना ये ए बी का जब हम दूरी निकालेंगे तो प्यार से बोलेंगे आई लव यू। आई लव यू किसको बोलेंगे सर, पढ़ाई को बोलेंगे, क्योंकि सर कर लो पढ़ाई से प्यार तभी तो होगा बीबी से प्यार, वरना ना होगा पढ़ाई से प्यार तो ना होगा बीबी से प्यार रे, जिंदगी भर लाते जूता खाओगे, ठीक है। आ जाओ सर, पहले पढ़ाई से प्यार करो तभी तो कुछ होगा जिंदगी में। अब ये ए बी का दूरी निकालो सर, जब ए बी का दूरी निकालेंगे तो हमारा दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, हमारा क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी x - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर करेंगे y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस, सॉरी ये y माइनस कितना -1 y -1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या है सर ए सी, तो ए सी का भी दूरी निकाल लो, तो ए सी का दूरी निकालेंगे तो x में से 2 को घटा दो, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y में से 3 को घटा दो, यानी y - 3 का होल स्क्वायर। अरे दूरी निकालने वाला चीज़ पता है कि नहीं पता है, दूरी निकालने का क्या फार्मूला होता है, और ना पता है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, ठीक है, वहां से सर्च कर लो दूरी निकालने सूत्र, दूरी निकालने का सूत्र, या फिर सर्च कर लेना निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1, उसमें मैंने पूरा अच्छा से पढ़ाया था, ठीक है। आ जाओ, देखो सर जी, यहाँ रूट से रूट गला खोपचे में, कहाँ गला रे, खोपचे में गिला, यहाँ पे x - 6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर, मार देना झटके में, x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और -2ab, इसका मतलब 6 दूनी 12x। आ जाना सर, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मतलब y + 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मतलब y + 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा y स्क्वायर, ये +1 का स्क्वायर 1 रे बाबा, 1 का स्क्वायर 1 एन होगा रे, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, क्योंकि 2ab, अरे इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ ना दे रही, वो हमरा पढ़ाना पड़ेगा, तो शादी हो ना होगा, देखो तो फिर शादी के दिन भी आना पड़ेगा हमको। हाँ, कहता है x - 2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, और माइनस कितना हो जाएगा सर, ये आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। आ जाना प्लस ये y - 3 का होल स्क्वायर, ये y - 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब y स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6y। आ जाना, देखो सर अब यहाँ पे थोड़ा सा मारना खोपचे वाला बात, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर के लिए खोपचे में, और ये y स्क्वायर से y स्क्वायर के लिए घोपचे में सर। हाँ, खोपचा क्या होता है, कुछ और मत समझ जाना, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, तो क्या कि तू लोग बहुत समझता है, हमको पता है तू लोग कितना समझता है। देखो सर यहाँ पे -12x, ठीक है, यहाँ पे कितना है सर +2y, यहाँ पे 36 और ये कितना हो गया 37, प्यार से बोलो 37, यहाँ पे कितना है सर -12x है, अब प्लस कितना है सर ये 2y है बराबर। आ जाना, ये +4, अब बोलो +9, तो +4 + 9 बोलो 13, झटके में बोलना, -4x ऐसे लिख दो रे बाबा, फिर कितना है सर ये -6y है। यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे करूंगा खुल के बार, है ना सर, इतना कस के बार कर देंगे ना
कि जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगा सर। अब देखो अब क्या करना है सर, यहाँ पे देखो क्या करना है ना, अब आपको देखो एक एक काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये 37 जो है ना सर, इसको इक्वल के वो साइड भेज दो। यहाँ पे क्या बच जाएगा, -12x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा, +2y बच जाएगा, ठीक है। आ जाना, ये यहाँ पे -4x है, इसको इधर लाओ, +4x हो जाएगा। एकदम प्यार से लाना सर, मोहब्बत से लाना सर, हाँ। आ जाना, ये -6y है, उधर आएगा +6y हो जाएगा, एकदम प्यार से लाना। अब देखो सर, इक्वल के वो साइड क्या बच गया, 13 बच गया है, लेकिन इक्वल के ये साइड 37 था, तो ये 37 प्लस में था, उन्हें जी थी माइनस में हो जी थी, यानी कितना हो गया सर, ये -37 हो गया, ठीक है। यही है ना रे, कुछ और नहीं ना है। आ जाओ सर, ये -12x और +4x, इसका मतलब कितना, 12 में से 4 गया तो -8x, ठीक है। आ जाना, +2y और +6y, इसका मतलब कितना, 8y। आ जाना, इन दोनों को सर घटाओगे तो कितना हो जाएगा सर, आपको 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपको कितना हो गया सर, ये आपको 2 हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है सर, यहाँ पे कितना हो गया, -24 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इसमें -8 को कॉमन कर लो। देखो जैसे इसमें -8 को कॉमन करोगे ना तो ये वाला आ जाएगा। अब देखो ये -8 था, -8 मैंने खींच लिया तो x बचा यहाँ पे +8 है, और ये मैंने -8 खींचा, ये +8 है लेकिन मैंने -8 खींचा, तो ये 8 तो खिंचाइए गया, लेकिन ये प्लस वाला जो है ना वो माइनस हो जाएगा। जब माइनस को कॉमन लिया जाता है तो सिंबल क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। देखो ये था माइनस, हो गया प्लस, और ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस, यानी बाई हो जाएगा। 8 तो खिंचाइए गया, बराबर कितना है सर, ये -24 है। अब सोचना कि ये आपको -8 क्या चीज में आपको चमक रहा है सर, तो ये आपको गुना में चमक रहा है, नीचे जाएगा क्या चीज में हो जाएगा, आपको बट्टा में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको x बाई बराबर हो जाएगा -24 बट्टा -8। अब आ जाना सर थोड़ी सी प्यार से, ये माइनस से माइनस गिले खुपचे में सर, ये 8 से 3 बार में जाएगा सर खुपचे में, यानी x बाई बराबर कितना हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा आपका। क्या हमको यही प्रूफ करने के लिए बोला था या कुछ और बोला था? तो क्या आपको 2 नंबर शिद्दत से मिलेगा, प्यार से मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। मैं तो कहता हूं सर कि मेरा पढ़ाया हुआ तुम एक बार पढ़ लो, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे सर। अपनी बीवी को भूल जाओगे लेकिन मेरा पढ़ाई को मत भूलोगे। हाँ, हम इतना पढ़ा देंगे ना झकास से, क्योंकि कहा जाता है ना सर कि संदीप मास्टर से जो एक बार पढ़ लिया नू इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। तू क्या कह रही मास्टर, तो अपन बड़ाई करता है। आ जाओ, अगला सवाल नंबर 41 की तरफ हम लोग आते हैं सर। 41 नंबर सवाल बड़ा झक्कास सवाल है, ठीक है। देखो सवाल को शिद्दत से देखना, तभी तो कहोगे। क्या कहोगे पता है? बोल दे। नहीं बोलेंगे सर। आ जाओ, कहता है 40 नंबर रे। कितना नंबर है रे बाबा? आए 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 40 नंबर। 41 नंबर सवाल की तरफ आना सर। 39 से तो हम शुरू किए थे, 41 नंबर सवाल की तरफ आना। बाकी काउंटिंग कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मैं संभाल लूंगा, ठीक है। आ जाना, फिर लास्ट में मैं काउंटिंग कर लूंगा और कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ उसको भी मैं देख लूंगा। इसके बाद एक और क्लासेस का दे दूंगा। कहता है सर कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से, अच्छा एक मिस्त्री है जो बनाता है पुतुल समझता है, जो मिट्टी का मूर्ति बनाता है वही। कहता है सर कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया। सोच ले, मेरे जैसा एक मिस्त्री था, मैं बहुत झकास बनाता हूँ फिगर भाई। देखो भाई, हमको फिगर उगर बनाने नहीं आता। हमको कहेगा मतलब चित्रकला में, और कहेगा गाना गाने में, संगीत कला में और चित्रकला में। तो हमको अगर नंबर देने का रहेगा ना तो तुम हमको देखो 0/0, क्योंकि सर ये 2 चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा तुमको लगता होगा कि संदीप मास्टर कभी कभी कुछ गा देता है सर, तो ये मैं फालतू की चीज़ों को गा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य रहता है सर कि आपकी नज़र को ना भटकाएं, आपकी प्यार को ना भटकाएं, बस आपका प्यार यहीं पे बरकरार रहे पढ़ाई की ओर, तभी आप अपने बीवी से क्या प्यार कर पाइएगा सर, ठीक है। आ जाए, बस मेरा एक ही को मकसद रहता है, बट मेरे को गाना नहीं आता सर। अब देखो सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। नम देखो, जैसे आधार बेलन शंकु का सवाल देखता है ना, ऐसे बचपन सब सीरियस हो जाता है। अरे मास्टर हमसे तो ये ना बनेगा, एकदम देहिया कलकला रहा है सर, ऐसे नहीं बनता है। देखो कैसे बनता है, जैसे बोलेगा सर कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अरे भाई इसको तुम काट दो, गोली मार दो, बस इतना पकड़ लो कि एक शंकु बनाया। वो क्या बनाया? एक शंकु बनाया। अच्छा शंकु कैसे होता है सर? तो शंकु ऐसन होता है, ठीक है। शंकु कैसन होता है सर? तो शंकु ऐसन होता है, ठीक है। शंकु बोले तो दिखा दे, नहीं देखो ये शंकु है सर, ठीक है।
अब देखो शंकु बोले तो टोपी। अच्छा, एक शंकु बनाया जिसकी त्रिज्या कितना है, ये मिस्त्री जो है एक शंकु बनाया जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, तो जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है 3। अच्छा रुक जाओ, त्रिज्या नीचे लिख देते हैं, ये वाला देखो त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ ये जो ऊंचाई है ना, ये वाला ऊंचाई यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 12, ऊंचाई कितना है सर, ये 12 है। मतलब कहने का सेंस है, मच्छर आ जाता है सर तो बोर्ड अपने आप झिलमिलाता है, ठीक है, इस पर बैठ जाएगा ना मच्छर तो ये बोर्ड ऑटोमेटिकली दर्द हो जाएगा। देखो कहता है ना सर कि एक मिस्त्री है जो मिट्टी का पुतुल बनाता है, लेकिन जो मिस्त्री है वो हीरो हीरोइन का मूर्ति बनाता है, ठीक है, हीरो हीरोइन का तो मूर्ति नहीं मिलता है सर आपको, भगवान का मूर्ति मिलता है। तो ये जो मिस्त्री है वो भगवान का मूर्ति बनाता है, ठीक है, और उन्होंने बना रहा था शंकर भगवान का मूर्ति, लेकिन उसको दिमाग में एक बात आया है कि शंकर भगवान का अगर हम मूर्ति बना रहे हैं तो शंकर भगवान का पुत्र हुआ गणेश जी, तो गणेश जी का हमको टोपी बनाना पड़ेगा। एक मतलब गणेश जी टोपी कैसा पहनता है, शंकुआकार पहनता है। तो वो मिस्त्री के दिमाग में वो बात आया कि पहले वो शंकु के टोपी बना दो। तो एक मिस्त्री जो है वो शंकु का एक टोपी बना दिया जिसकी त्रिज्या 3 दे दिया, ऊंचाई 12 दे दिया। अब सवाल में कुछ मज़ेदार बात आ गया। अब बोला है सर कि शंकु बन गया, कहता एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो कहता है गोले की त्रिज्या क्या होगा। अब मेरे जैसा है वो आया, अरे भाई हम बड़ा छटपट्टी इंसान है, अब मेरे जैसा आया, अब पहले था शंकु, हम इसको नोच नाच के पिस्ता करके बना दिए गोला। क्या बना दिए सर, इसको हम बना दिए गोला। क्या बना दिए, गोला। अब देखो सर पहले ये था शंकु, लेकिन अब हम इसको बना दिए गोला। क्या बना दिए सर, ये गोला बना दिए। अब सोचो पहले ये था शंकु, मिस्त्री बनाया था शंकु, लेकिन यही मिट्टी से मैंने बना दिया गोला। क्या बना दिया, गोला। तो पूछा कि गोले का त्रिज्या क्या होगा। सवाल समझ में आ गया। अरे तेरी आंखों में, इसका मतलब क्या है सर कि ये शंकु का आयतन, अच्छा इसी से मैंने गोला बनाया है ना, तो ये शंकु का आयतन ये गोले का आयतन बराबर हो जाएगा। यानी शंकु का आयतन, सवाल को ना सर एकदम मेरा कोशिश रहता है कि सवाल कितना निचोड़ के आपको हम बता दें कि ताकि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाए। शंकु का आयतन, अरे भाई क्या हो गया ये, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यही ना रे, शंकु है ना, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अच्छा शंकु का आयतन क्या होता है, कौन कौन बताएगा, और जो ना बताएगा ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ना करेगा शादी नहीं होगा, और जो कर देगा ना अगर पक्का अपना साली से शादी करवा देंगे आ जाओ सर। जिस देखा शंकु का आयतन बोलेगा ना तो बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बोलेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन बोलेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाना सर थोड़ी सी इधर आ जाना। अब किधर आ जाना सर, मेरी दुनिया में आ जाना। मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से अलग है मेरे भाई, आ जाना। अब क्या करना है, अच्छा 1/3 यहाँ पे आ जाओ, 1/3। अच्छा सर मैं आपको कहूँगा, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि रे मास्टर देखिए ने, अच्छा इधर देखो, ये पाई से पाई यहीं पे हम खत्म कर दें। अच्छा ये गोले का त्रिज्या है ना, तो इसको R1 कह दो, ठीक है, इसको R हटा दो, इसको R1 कह दो, ठीक है। गोले के त्रिज्या को आप R मान लो, ठीक है, R1 मान लो, यहाँ से यहाँ R1 कह दो, ठीक है। अब आ जाना सर, इसको पाई से पाई जभा कर देंगे यहीं पे। यहाँ पे क्या बच गया, 1/3 बच गया, ठीक है। इंटू क्या बच गया सर, ये आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच कितना है सर, ये आपका 12 है। लेकिन गोले में हमको कुछ नहीं पता है, 4/3 है, लेकिन हमको R1 का क्यू हो जाएगा क्योंकि हमको निकालना है। अब पाई से पाई कटिए गया। अब सोचो सर यहाँ पे देखो ये क्या है ना कि ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 1/3 गुने ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और गुने 12, अब बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू R1 का क्यू। देखो सर ये 3 से कटेगा 9 कितना बार में, 3 बार में। ये 3 से कटेगा 9 3 बार में, इसका मतलब ये क्या हो गया, तो 3 इंटू 12, ठीक है सर। और यहाँ पे देखो ये दोनों क्या चीज में, गुना में, तो नीचे इधर आएगा भागा में हो जाएगा। इसका मतलब ये है 3 नीचे तो हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, और ये है ऊपर, इसका मतलब ये आ जाएगा नीचे, और बराबर यहाँ बच जाएगा R1 का क्यू। अच्छा ये 3 से काट दो सर इसको 12 को, तो 3 बार में कट जाएगा। 3 3 3, इसका मतलब 3 कई बार गुना है, 3 3 3, इसका मतलब 3 कई बार गुना है 3 बार, इसका मतलब 3 का क्यू कर दो, बराबर
R1 का Q से Q गला खोपचा में, एक मतलब 3 बराबर R1, एक मतलब गोले का त्रिज्या कितना हो गया सर, ये R1 क्या है, गोले का त्रिज्या। हमसे क्या पूछा है, गोले की त्रिज्या। R1 बराबर कितना हो गया सर, 3 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता देना मेरे यारो, क्योंकि कर लूंगा मोहब्बत। ठीक है, आ जाइए सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। देखिए एक और वृत्त से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, 39, 40, 41, 42। ठीक है, आ जाना 42 नंबर सवाल को थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि सर ये सवाल जो है ना वो बड़ा मज़ेदार है। ये सवाल को तो लगता है ना हम इसको किस करें नहीं सर, किस उस नहीं होता है हमसे। हमसे सिर्फ क्या होता है, मोहब्बत वाली बातें होते हैं, पढ़ाई करने वाली बातें होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बता दूं सर, ये क्लास कैसा लगा आप लोग को, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि आपका कमेंट सर ना मेरे को दिल छू लेता है। ठीक है, भले ही आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिप्लाई देंगे तो थोड़ी सी गंभीर मामला हो जाता है, बट अपने दिल का जो इमोशन है ना इसके साइंस क्लासेस के प्रति, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ठीक है, तभी तो आपका जो रिलेटेड होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके साथी होते हैं, इसके साइंस क्लासेस से लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, तभी वो एसके साइंस क्लासेस पे भरोसा करते हैं। तो बस आप भरोसा दिलाइए एसके साइंस क्लासेस को, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस रिजल्ट के मामले में जाना जाता है सर। ठीक है, बट आप सबका प्यार है। ठीक है, आइए सर, कहता है ना क्या मेरे भाई, पता है, कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अरे मास्टर, सवाल समझ में आया नहीं? इसका आंसर हम एक सेकेंड में दे दें। इसका आंसर हो जाएगा 14 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा आंसर। कैसे मास्टर, देखो क्या बोला सवाल, लेकिन ये है 2 नंबरिया में, तो कैसे बनाएंगे, ये 42 नंबर था ना, यहाँ पे सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो सर, सॉल्यूशन कर दो। और सॉल्यूशन करने के बाद क्या पता है क्या करना है, हमें बोला है कि दो वृत्त, यहाँ पे मान लो एगो वृत्त है और एगो वृत्त मान लो ये वाला है। ठीक है, अब सोचो सर ये दोनों वृत्त बराबर बन गया, एगो मान लो ये वाला वृत्त है, एगो मान लो ये वाला वृत्त है। ठीक है, अच्छा ये वाला बड़का वृत्त का जो त्रिज्या है ना वो आपको 14 है। ठीक है, और ये वाला छोटा वृत्त का जो त्रिज्या है ना वो आपको कितना है, 7 है। ठीक है, यानी इसका त्रिज्या जो है सर इसको बोल दो R1, इसका 7 है, इसको R2 बोल दो, इसका त्रिज्या कितना है आपको 7 है, इसको 14 है इसका त्रिज्या। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है सर, ये 14 है, इसका त्रिज्या कितना है 14 है, इसका त्रिज्या कितना है 7 है। अब कहता है फिर क्या कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, फिर क्या बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अरे बाबा रे बाबा, देखो क्या बोला, बोला है ना सर कि ये वाला वृत्तवा के परिधि और ये वाला वृत्तवा के परिधि जब जोड़ेंगे ना तो इससे एक नया वृत्त बनाया जाता है, और वही नयका वृत्त का क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ये दोनों वृत्त को जोड़ देंगे, ये दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ देंगे तो एक नया वृत्त बनेगा, वही नयका वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। इसको R3 बोल दो, इसका मतलब ये R3 का मान निकालना है। देखो मैथ कैसे समझाया जाता है देखा है ना, तभी तो कहते हैं सर कि शिद्दत से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, रिजल्ट हम देंगे। ठीक है सर, आ जाना। टोपी अच्छा लग रहा है रे आओ सर, आओ जी, आओ जी, आओ जी, हम तो पढ़ाएंगे जी। देखो कहता है ना सर इसका परिधि और इसका परिधि को जोड़ दो, मतलब पहला वृत्त की परिधि और दूसरा वृत्त की परिधि को जोड़ेंगे तो ये तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि। ठीक है, दूसरा वृत्त की परिधि बराबर नया वृत्त की परिधि, बराबर नया वृत्त की परिधि। देखो क्या बोला था कि पहला वृत्त की परिधि को जोड़ेंगे और दूसरा वृत्त की परिधि को जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त की परिधि का जो बराबर है। ठीक है, तो अच्छा पहला वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई R1, क्योंकि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R, तो पहला वृत्त है तो R1 कर देंगे, दूसरा वृत्त है तो 2 पाई R2 कर देंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा सर, नया वृत्त की परिधि, इसका मतलब बोल देंगे 2 पाई R3 कर दो।
क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या R3 बोले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 पाई, यहाँ 2 पाई, तो ये 2 पाई को क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो हो जाएगा 2 पाई कॉमन, तो हो जाएगा अंदर में R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई R3। अब देखो सर, ये 2 पाई से 2 पाई गला खुपचे में, यहाँ पे क्या बच गया R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू कितना है 14, R2 का वैल्यू कितना है 7, तो 14 7 21 बराबर इधर क्या बचा है R3, मतलब R3 का मान कितना हो गया 21, हमसे यही पूछा था। यानी ये वाला जो त्रिज्या आ गया वो कितना आ गया 21 आ गया सर, वो कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। अब किसी प्रकार की दिक्कत, पढ़ाई से हो गया प्यार, अरे मैथ से हो गया प्यार। देखो सर, मैं तो आपको एक ही बात कहता हूं सर कि मैथ कैसे समझा जाता है ना, वो हम जब तक जिंदा है तब तक सब कुछ संभव है, ठीक है। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। ये सवाल नंबर आपका होगा 39 40 41 42 43। ये सवाल नंबर कितना होगा सर, ये 43 होगा। हमको याद उद नहीं रहता है, हमारा दास बहुत खराब है सर। हम तो कभी कभी शादी इसीलिए नहीं, हमको लगता है इसलिए मेरा शादी भी नहीं होगा, क्योंकि सर मैं कभी कभी बीवी को भी भूल जाऊंगा। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है सर, ठीक है, ठीक है, माँ बाप को कभी नहीं भूलूंगा। आ जाना सर, क्योंकि आपके सामने अगर कोई ला के दिया है सर तो पहले माँ बाप ही ला के दिया है सर। आ जाना, कहता है ना सर, क्या थोड़ी सी गौर करना। ये कितना है 43 नंबर, कहता है यदि tan थीटा बराबर a बट्टा बी, क्या बोला tan थीटा बराबर a बट्टा बी, तो a sin थीटा माइनस बी कोस थीटा बट्टा एक साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मान क्या होगा। देखिए हमें दिया हुआ है, क्या हमें दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, और नहीं लिखोगे सॉल्यूशन तो लगा देगा पिछवाड़ा में लोशन, सट जाओगे बेंचे में सर। हाँ, हमें दिया हुआ tan थीटा, क्या दिया हुआ है सर, हमें दिया हुआ tan थीटा बराबर a बट्टा बी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, a साइन थीटा प्लस बी कोस, एक साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बट्टे a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। आप इसको यहाँ पे रह करके छोड़ दीजिएगा तो भी इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर इसको निकालना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, बट अगर आप इसको आगे यहाँ से h का मान नहीं भी निकलेगा तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जा, अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b, ठीक है, p बटा b, लेकिन यहाँ भी b है तो इस b को b डैश मान लो, ठीक है। आ जाना सर, अच्छा p का मान कितना है a, अच्छा b डैश का मान कितना है सर, ये b, हमें h का मान निकालना है, h बराबर वाट। आ जाना, अच्छा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है खोपचा का स्क्वायर प्लस घोपचा का स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, नहीं है, एच हमको निकालना है। एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, सॉरी ये बी डैश का स्क्वायर कर देना, क्योंकि हमने बी डैश को मान लिया, ठीक है। तो बी डैश का वैल्यू कितना है सर, ये बी, तो बी का स्क्वायर। इसका मतलब एच बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ जाना, हमको देखो पता हो गया, हमको h बराबर कितना पता हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें किसका मान निकालना है रे बाबा। देखो सर, हमें निकालना है, पता है किसका मान, इसका मान। ये क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। अब बट्टा में नीचे कितना है सर, a साइन थीटा माइन प्लस b कॉस थीटा। देखो चल क्या करेंगे, देखो नली प्याल होगा, a है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, यानी कहने का मतलब p बटा h सर, ठीक है। आ जाना, माइनस b कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h। आ जाना सर, ये a साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h प्लस ये कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h। अब मैं आपको कहूंगा एगो काम करना, यहाँ से तुम यहाँ से एगो काम करेगा तो एक कर कोई जरूरत ना पड़ेगा, ठीक है सर। यहाँ से तुम एगो काम करेगा तो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या काम करना है, देखो यहाँ पे भी बट्टा में h, 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 सभी जगह बट्टा बट्टा में कितना है सर, ये h h है, ठीक है। सब जगह बट्टा में कितना कितना है, h h है। इसका मतलब सभी को h से h खत्म कर दो, इशारे से काटना, ऐसे मत काटना है, इससे मत काटना, ठीक है। बस यहाँ से सभी h को क्या कर दो, खत्म कर दो सर। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a इंटू पी माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, b इंटू बी। आ जाना बट्टा, आ जाना a इंटू पी, अब प्लस क्या बचेगा, b इंटू बी। आ जाना, एक्चुअली में b का मान b ही है, एक्चुअली में b का मान b ही है, लेकिन p का मान, सॉरी ये p का मान क्या है, तो p का मान a है, ठीक है। आ जाना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ये a, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अरे जिंदगी हमें जीना है, आ जाओ। देखो यहाँ कहता है ना सर a इंटू पी, पी का मान क्या है a, तो हो जाएगा a इंटू ए,
अब माइनस ये b इंटू बी यानी b इंटू बी बटा a इंटू पी, तो a का मान कितना, सॉरी p का मान क्या है सर a, अब प्लस कितना है b इंटू बी। अब देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सर यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया होगा एक्चुअली में, जब मुझे लगता है कि तुम लोग समझ गया होगा, अगर नहीं समझाया सर तो हम समझा देंगे, तो एक बार हमरा बोल दे समझ गया ना सब कोई जी। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा सर, सवाल नंबर आपका होगा 44। कहता है ना कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकाले। मतलब देखो सर, ये समीकरण आपको दिया हुआ है 3x² - 4x अब -1 बराबर 0, इसको सॉल्यूशन करना है। एक्चुअली में इसमें x का मान बताना है, लेकिन गुणनखंड विधि से नहीं, ये द्विघात समीकरण के विधि से आ जाना। द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है, पता है क्या होता है? द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है x निकालने का -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अब बटा क्या सर ये 2a होता है। द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण से समीकरण को हल करने का एक फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a। मैंने क्या बोला सर कि द्विघात समीकरण में फार्मूला होता है सर कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a। आ जाना यहां से हम लोग ए बी सी, अच्छा इसके जगह ये पूरा के जगह आपको डी लिख देगा। ठीक है, क्योंकि डी जो होता है सर वो विवेक्तर होता है और डी यहीं से होता है। ठीक है, डी बराबर होता है b² - 4ac, तो इसके जगह आपको कभी कभी क्या लिख देगा डी लिख देगा। आ जाना सर, हमें स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, क्या होता है सर ये ax² प्लस bx अब प्लस क्या होता है c होता है, यानी x² के गुना वाले को a कहते हैं, तो x² के गुना में कितना है 3, इसका मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 3। आ जाना x के गुना वाले को b कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे x के गुना में कितना है सर ये -4 है, इसका मतलब b बराबर हो जाएगा -4। अच्छा c किसको कहते हैं सर, तो c सिर्फ कांस्टेंट को कहते हैं, -1 हमारा c कहलाएगा। यहाँ से x निकाल लो -b, b का वैल्यू कितना -4, तो पहले से वो माइनस है, अब b का वैल्यू -4, इसका मतलब हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट अंडर b², b का वैल्यू कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है सर 3 इंटू सी का मान कितना है 1, अब बट्टा में नीचे कितना है 2a, ए का मान कितना है 3। आ जाना सर ये x बराबर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 है, यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर ये 16 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा सर ये 12 हो जाएगा, अब बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। अब देखो सर ये प्लस आगे नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिल करेगा सर तो मन करेगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है सर। ठीक है, आ जाना सर कोई दिक्कत भी नहीं है, आ जाना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो इसके आगे हम क्या करेंगे सर, इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे प्यार करेंगे, किससे सवाल से। देखो यहाँ पे क्या है +-4 कौन देगा रे बाबा, आ जाना यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे देखो ये +4 है, प्लस माइनस देंगे, इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है 16 में से 12 गया कितना बचेगा, तो रूट अंडर 4 बचेगा। ठीक है, अब बट्टा में नीचे कितना है 6 है, यानी x बराबर कितना हो गया 4 प्लस माइनस ये रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, बट्टा में नीचे कितना है 6, यानी x का 2 मान, कितना मान x का 2 मान, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लस माइनस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब x का एक वैल्यू प्लस में होगा, x का एक वैल्यू माइनस में होगा, यानी एक बार होगा 4 + 2/6 और एक बार होगा 4 - 2/6, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 4 और 2 6, 6 में से 6 गया, अरे 4 और 2 6, 6/6 हो जाएगा, कॉमा ये 4 में से 2 गया कितना, यानी हो जाएगा 2/3, 2/6 हो जाएगा, और 2/6 इसको काट देना एक बार में, इसको काट देना 3 बार में, यानी x का कितना मान हो जाएगा, तो एगो 1 हो जाएगा, एगो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी x का कितना मान 2 मान, पहला 1 दूसरा 1/3, यही क्या हो गया सर हमको आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे करूंगा खुल के बार। ठीक है सर, आइएगा अगला सवाल, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। देखो 39 है ना, फिर 39 40 41 42 43 44 45, ये सवाल नंबर आपका 45 है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ गौर करना। कहता है यदि सेक 4a बराबर कौशिक a - 20 डिग्री, जहां पे 4a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, ले बाबा हमें तो आता है रोना
जब सवाल नहीं बनता है हमसे। हाँ, तुमको तो आइबे करेगा रोना रे, क्योंकि जब तुमसे सवाल नहीं बनेगा। तो मैं तो कहता हूँ सर कि रिजल्ट धुआं धुआं तभी होगा जब सवाल धुआं धुआं होगा। और मेरा क्लास को करे तेरे दिल में बसा दूंगा सर, मेरा क्लास को तुम करो सर, क्वेश्चन का धुआं धुआं आपके दिल में कर दूंगा सर, पता है। हाँ देखो, पहले तो दिल में धुआं धुआं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में बहुत सारा प्यार होगा, ठीक है, बाबू सोना के लिए। तो उस दिल में सबसे पहले देखता है, पहले उस दिल में जितना भी तुम्हारे वायरस होगा ना, तो उसको धुआं धुआं छोड़ के मतलब खुद धुआं करेंगे तुम्हारे दिल में, ऑटोमेटिकली वो बाबू सोना का दिल से हट जाएगा प्यार। फिर तुम्हारे दिल में पढ़ाई का प्यार जगाएंगे, और जब पढ़ाई का प्यार जग जाएगा सर, तो पूरी दुनिया सर तुम्हारे लिए एक अलग मतलब लेवल का हो जाएगा सर, ठीक है। आ जाओ, थोड़ी सी पानी पियोगे? लो लो पी लो बाबू। तुम सबसे बहुत प्यार है हमको भाई, रियली बोलते हैं यार, क्योंकि तुम सब ने ही मेरा नाम दिया संदीप से संदीप सर। तो सर बहुत प्यार है तुम सबसे, हमको बहुत प्यार है सर, तुम सब ने मेरे को रिस्पेक्ट दिया भाई, तो इसलिए भाई तुम लोग से बहुत प्यार करता हूँ, सबसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ सर कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ सर, मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। बस मेरा एक एक वो सोच रहता है, मैं अपने हाथ में जब मार्कर पकड़ लेता हूँ ना सर, ये पेन, तो बस मेरा एक एक वो दायित्व बनता है कि आपके खोपड़िया में कैसे डालिए देना है बस सर, क्योंकि तुम सब ने मेरे को बहुत प्यार दिया सर, और आपके प्यार के लिए सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा एक एक वो दायित्व बनता है सर, क्योंकि तुमने मेरे को बहुत रिस्पेक्ट दिया भाई, गांव टोले मोहल्ले समाज सब कोई रिस्पेक्ट करता है सर, तो बस वो आप सबकी वजह से करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है सर कि विद्या वो शेरनी का दूध होता है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ठीक है सर। तो बस ये ऐसा चीज़ है ना सर, जो एक बार आपको लत लग जाएगा ना पढ़ाई का सर, तो आपके लिए दुनिया मतलब बोले ना एक अलग लेवल का हो जाएगा। कहता है सेक 4a बराबर कौछेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पे 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा रे बाबा? देखो बोला है ना सर कि 4a एक न्यून कोण है, इसका मतलब कि 4a का जो मान होगा ना वो 90 डिग्री से कम होगा रे बाबा। मैंने क्या बोला है यहाँ पे? बोला 4a एक न्यून कोण है, एक मतलब 4a का मान 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90, एक मतलब 4a का मान 90 डिग्री से कम होगा। एक्चुअली में हमको दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है सेक 4a बराबर कितना, कौशिक, क्या है सर ये? कौशिक a माइनस 20 डिग्री। अब सोचिएगा सर, यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, आ जाना, इधर पूछूंगा, तुमसे उन्हें नहीं पूछूंगा, इन्हें पूछूंगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ सर कि ये सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक किस में बदलता है? सेक बदलता है सर ये कौशिक में, मैंने एक्चुअली पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया होगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ने का है। सेक बदलता है सर ये कौशिक में, ठीक है, आ जाना। ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ने का है, ठीक है। तो ये सेक देखो, सेक ये बदलेगा किसमें? कौशिक में, ये सेक बदलेगा कौशिक में। ये 4a किसका जगह लिया? तो 4a थीटा का जगह लिया, इसका मतलब ये बदलेगा 90 माइनस 4a। अब आना बराबर क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा कौशिक a माइनस 20 डिग्री, कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पे सोचना, यहाँ भी कौशिक यहाँ भी कौशिक, तो कौशिक से कौशिक गला खोपचे में, कहाँ गला रे? खोपचे में, खोपचे में, खोपचे में, खोपचे में, हाँ कहाँ गया सर? खोपचे में गया। इसको इशारे से काटना है, ठीक है, बोल के मत काटना है। और एक बात बता देते तुम लोग, अगर तुम बाबू सोना अगर तुम्हारा भी है ना कोई, तो अगर वो मम्मी और पापा के साथ जाते रहता है ना, तो सिर्फ उसको इशारा से बोल देना, ठीक है, बाय बाय, अच्छा से बोलना, समझ गया ना? बकलोला के फाड़ देंगे अगर हम देख लेंगे तो। आ जाओ सर, यहाँ से देखो कौशिक से कौशिक गया खोपचा में, यहाँ पे क्या हो गया सर? ये 90 माइनस 4a, ठीक है। अब बराबर क्या हो गया सर? a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। देखो भाई, मेरे को दुनिया क्या बोलता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट आप मेरे को क्या बोलते हैं उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है सर। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपके दिल में जाता है ना, हाँ, दुनिया हमको क्या बोलेगा क्या पता रे। टीचर का बुराई करना तो काम ही लगल है रे भाई, हाँ, और दुश्मन को तो हमको बुराई, हमारा बुराई करवे नहीं करेगा। जो संदीप कुमार 20 साल का लौंडा अच्छे अच्छे को हका दे रहा है सर, तो लोग तो बुराई करवे नहीं करेगा रे भाई, हाँ। तो बस देखो कंडीशन ये है कि दूसरे के बात पे केयर मत करना, लेकिन तुम अपने आप को सोचना कि जो संदीप कुमार पढ़ाता है वो मेरे दिल में जाता है कि नहीं। अगर जाता है सर तब मेरे से पढ़ना, वरना मेरे से नहीं पढ़ना, हाँ। क्योंकि मैं एक ही चीज़ कहूँगा सर, मेरे पास आकर के भविष्य बर्बाद मत करना, क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं कि आपका मैं भविष्य बर्बाद कर दूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं सर कि मैं आपका भविष्य बर्बाद कर दूं, क्योंकि अगर मेरे में क्षमता आपका भविष्य बनाने का नहीं है तो भविष्य बिगाड़ने का मेरे में कोई क्षमता नहीं है सर, ठीक है। आ जाना, और इतना बड़ा पाप मैं कभी जिंदगी में कर नहीं सकता हूं।
आ जाना। कहता है ना सर कि 90 माइनस 4 है। अब देखो क्या करना है, ये 4 है जो है ना यहाँ पे माइनस में, उन्हें जो थी प्लस में, यहाँ पे है 90, यहाँ पे 20 क्या चीज़ में माइनस में, इन्हें आएगा लग जाएगा फीस, यानी प्लस में हो जाएगा। ये 4 है माइनस में, उन्हें जाते प्लस में, यानी ए प्लस कितना हो जाएगा 4 है। इस दोनों को जोड़ देना सर तो हो जाएगा 110 बराबर कितना हो गया सर, ये आपका 5a, ठीक है नहीं हो जाएगा 110 रे, ये 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 110/5 बराबर कितना हो गया सर, ये a हो गया। इसको काट दो 2 बार में, 15 10 15 10 यानी 22 बराबर कितना ए, यानी ए का मान कितना हो गया सर, ये 22 हो गया। अब सोचो ए का मान हमसे पूछा था, ए का मान कितना आ गया 22, आंसर हो गया। मैं आपसे पूछा हूं, मैं बताया हूं कि ये 4a जो है एक न्यून कोण है, 4a क्या है, न्यून कोण है। अब तुम 4 को 22 से गुना करो, सॉरी 4a न्यून कोण है, ये 4 को अरे भाई ये 4 को 22 से गुना करो तो 4 दूनी 8, 8 कितना हो जाएगा 88, क्या लेस देन 90 हुआ, आंसर सही हो गया। चलिए तो आज तक का क्लास इतना ही रहा सर। बाकी आपका टोटल आज मैंने कितना सवाल कर दिया, 45 करा दिया, ठीक है। तो बाकी सारे क्लासेस आप लोग देखते रहिए और करते रहिए। फिर से धुआं क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, और आपका कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है सर, एकदम मजा आएगा सर, ठीक है। बस भाई का प्यार करना सर, दिल से करना। जो भी लोग चैनल पर नए हैं सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके लिए सर मैं सारे क्लासेस चला रहा हूँ धुआं करके, ठीक है। तो शाम में 8 बजे, सुबह में 10 बजे एकदम क्लास को कीजिए बढ़िया से, मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू।